हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको थंबनेल और आपको स्क्रीन पर आपने देख ही लिया होगा कि आज एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है फास्ट ट्रैक कॉन्सेप्ट। अब जैसा कि इस सीरीज से पहले हमने दो ऑलरेडी सीरीज डिस्कस कर लिए हैं, यानी क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज के 5 एपिसोड हो गए हैं और टॉपिक ऑफ द डे सीरीज का 2.0 जो वर्जन था उसके भी हमने 5 एपिसोड डिस्कस कर लिए हैं। तो जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो बाकी जो लेक्चर्स हो चुके हैं वहां पर भी जाके देख लें और आप इस वीडियो के बाद देख लेना। अब जैसा कि आपने प्रीवियस 2 सीरीज डिस्कस की थी, वहां पर हर सीरीज का एक मतलब होता है। जैसे क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज की बात करें तो क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज का मतलब था, यानी एक क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो हम डिस्कस करते थे। टॉपिक ऑफ द डे सीरीज में क्या होता था, एक टॉपिक लिया जाता था, उससे रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है उस टॉपिक की रिगार्डिंग डिस्कस करते थे। साथ ही साथ में उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं या फिर आ सकते हैं उन सारे क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहले हम इस सीरीज का मतलब समझ लेते हैं कि इस सीरीज में आखिर हम डिस्कस क्या करने वाले हैं। तो फास्ट ट्रैक कॉन्सेप्ट का एपिसोड नंबर 1 है और इसमें क्या होगा, उन कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे जो अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुए हैं। नए कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी पहले एग्जाम में नहीं आए तो ऐसे आए बिल्कुल टच किया गया है, लेकिन इस बार उनका वेटेज, उनका जो लेवल है वो थोड़ा सा ज्यादा रहा है। उन पर कभी स्टूडेंट ने ध्यान ही नहीं दिया कि उनको भी पढ़ना चाहिए। तो फास्ट ट्रैक कॉन्सेप्ट का मतलब है उन सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे जो फ्रेश हैं बिल्कुल इस बार, या फिर अब तो जब भी इंट्रोड्यूस हुए या फिर आ सकते हैं दिसंबर में, उन सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट सीपीसीटी दिसंबर 2021 की तैयारी करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं वो संकल्प बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ओपन है। साथ ही साथ में जिन स्टूडेंट ने सीपीसीटी कर लिया है क्वालिफाई, अब है सक्सेस होने की बारी, तो आप मंजिल बैच में एनरोल कर सकते हैं। वहां पर उन सारे एग्जाम के कंप्यूटर के सिलेबस को कवर करेंगे, चाहे तो आपका एमपी हाई कोर्ट हो, पटवारी हो, एएसआई आपका एलडीसी हो, एसआई स्टेनो हो, जो भी एग्जाम है जहां पर कंप्यूटर आता है, अगर आपका टारगेट है तो आप इस बैच को एनरोल कर उस सिलेबस को कवर कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फास्ट ट्रैक कॉन्सेप्ट का एपिसोड नंबर 1। और कॉन्सेप्ट इज स्निपिंग टूल, यानी एक नया इंट्रोड्यूस हुआ था कॉन्सेप्ट, उसका नाम है स्निपिंग टूल। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, उनको भी हम डे बाय डे देखेंगे, लेकिन आज के एपिसोड में पूरा एपिसोड डिवोट रहे, मतलब पूरा एपिसोड जो रहने वाला है वो स्निपिंग टूल के ऊपर रहने वाला है। तो जैसा कि हम क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज और टॉपिक ऑफ द डे सीरीज में जैसे हम कोई नेम या कॉन्सेप्ट या फिर कोई टॉपिक समझते थे तो वहां से एक क्वेश्चन हमारे माइंड में क्वेश्चन क्रिएट होता था कि आखिर वो है क्या, यानी स्निपिंग टूल है क्या। तो पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो स्निपिंग टूल है आप यूज कहां पे करते हो, और इसका मतलब तो बाद में आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो स्निपिंग टूल जो कमांड है वो आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होती है। अब विंडोज किसमें, विंडोज 7 में होती है, विंडो विस्टा में होती है। इससे अपडेट जितने भी वर्जन्स हैं, चाहे विंडो 8 की बात कर लो, विंडो 10 की बात कर लो, सभी में ये स्निपिंग टूल आपको कमांड मिल जाएगी। अब बात आती है ये होती क्या है, तो सिंपल वे में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो विंडोज की जो एक्सेसरीज हैं, आपने नोटपैड पढ़ा होगा, आपने वर्ड पैड पढ़ा होगा, पेंट पढ़ा है, रन पढ़ा है, कमांड प्रॉम्प्ट पढ़ा है, ये सारी विंडोज की एक्सेसरीज हैं। उसी प्रकार आपका स्निपिंग टूल एक विंडो की एक्सेसरीज है। तो यहां से एक आपके लिए होमवर्क टाइप में एक क्वेश्चन और क्रिएट होता है कि यहां पर हम स्निपिंग टूल के बारे में पढ़ेंगे। तो जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन स्निपिंग टूल से आए, विंडो की एसेसरी से क्वेश्चन है तो हो सकता है दूसरी एसेसरी से क्वेश्चन आ जाए। तो आपको वो सारी एसेसरीज फाइंड आउट करनी है। जिन्होंने
बैच को इनरोल किया, उनको विंडोज वाले टॉपिक में ये सारे एसेसरीज आपकी पढ़ाई गई हैं, वहां से आप पढ़ सकते हैं। चलिए, तो अब आपको समझ में आ गया कि स्निपिंग टूल का यूज कहां पे किया जाता है, कहां पर इसका हम यूज करते हैं, कैसे, ये कहां पर मिलेगी। ठीक है, अब बात आती है यूज करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, क्यों यूज किया जाता है इसका। तो एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने लिखी है, यानी स्निपिंग टूल इज यूज्ड टू कैप्चर अ स्क्रीनशॉट, यानी स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो आप स्क्रीन जो स्निपिंग टूल का उपयोग कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप स्क्रीनशॉट लोगे किस किस का ले सकते हो, एनी ऑब्जेक्ट का जो किसी भी आपके स्क्रीन पर हो, या फिर कोई एनोटेट यानी आप उसमें कुछ एडिटिंग कर सकते हो, सेव कर सकते हो, या फिर शेयर द इमेज, जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है उसके साथ क्या क्या ऑपरेशंस किए जा सकते हैं, वो सारी चीजें भी समझेंगे। यानी ओवरऑल अगर समराइज करें, यानी अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है आपका ऑन द स्क्रीन पर कोई भी ऑब्जेक्ट, आप पर्टिकुलर स्क्रीन के किसी एरिया के भी ले सकते हो। क्लियर है, तो समझ में आ गया कि स्क्रीन जो स्निपिंग टूल है उसका यूज हम क्यों करते हैं, स्क्रीनशॉट लेने के लिए। ठीक है, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आपने खुद ने पढ़ा होगा, सर हम प्रिंट स्क्रीन बटन का भी तो यूज करते हैं स्क्रीन शॉट लेने के लिए। बिल्कुल, तो जरूरी नहीं है कि एक जो कमांड है उसका यूज उसके सेम यूज दूसरी कमांड से ना किए जा सके, ये भी क्योंकि बहुत सारे फैसिलिटी प्रोवाइड होती है विंडोज में, तो जरूरी नहीं एक काम को करने के लिए दो टूल भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात ये आती है कि सर जो आप स्निपिंग करते हैं उनके कौन कौन से टाइप हो सकते हैं। जैसे आपने बताया कि सर आप पर्टिकुलर पूरा स्क्रीन का ले सकते हो, या फिर पर्टिकुलर स्क्रीन का कोई ऑब्जेक्ट है, कोई एरिया है उसका लेना है, तो वो कैसे लेती है, वो स्क्रीन जो स्निपिंग के टाइप्स पढ़ोगे वहां पे क्लियर होगा। तो पहला टाइप है फ्री फ्रॉम स्निप, यानी आप फ्री हो कि किस एंगल से लेना चाहते हो। आप पर्टिकुलर रेक्टेंगल में शेप में ले सकते हो, आप स्क्वायर शेप में ले सकते हो, जो भी शेप आपको क्रिएट करनी है, यानी आपकी स्क्रीन पर जो भी ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको जिस एंगल में, जिस डायरेक्शन में, जिस शेप में लेना है, आप उस शेप में स्निपिंग करा सकते हो स्निपिंग टूल से। आप फ्री हो, पहला टू नाम ही है उसका फ्री। देन आगे बढ़ोगे तो रेक्टेंगल शेप में अलग से है, यानी आपको रेक्टेंगल क्रिएट नहीं करना यहां से, अगर आपको रेक्टेंगल शेप में जो कि डिफॉल्ट रहता है। ठीक है, अब फ्री और रेक्टेंगल शेप में डिफरेंस क्या है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि डिफरेंस सबसे मेन होगा। देखो, आप रेक्टेंगल शेप में आपको पता है ये प्लस साइन आता है रेक्टेंगल शेप में, जब आप रेक्टेंगल शेप क्रिएट करते हो तो जो स्निपिंग का साइन आएगा कर्सर का वो प्लस साइन आएगा, लेकिन जब फ्री फ्रॉम करते हैं तो वहां पर जो आपके कर्सर का साइन होता है वो कट के फॉर्म, एक रेजर जो आपके कैची टाइप का हो ना, कैची के फॉर्म में आता है। ध्यान रखना, ये सारे वो प्रैक्टिकल टर्म हैं। आगे बढ़ोगे तो आगे विंडो स्निपिंग, विंडो स्प्रिंग में क्या होता है, पूरा विंडो का स्निपिंग हो जाता है, यानी वो हैंड टूल के फॉर्म में आता है। किसमें, हैंड टूल के फॉर्म में। ये सभी देखेंगे आगे। फुल स्क्रीन स्निपिंग, यानी पूरे स्क्रीन का स्निपिंग टूल, यानी पूरे स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब इसमें डिफरेंस क्या है, विंडोज का मतलब है जो विंडोज आपने ऑन किया है उस पर जैसे ही क्लिक कर दो तो उस पर्टिकुलर एरिया का स्क्रीनशॉट आ जाएगा। रेक्टेंगल और फ्री फॉर्म में समझना है, रेक्टेंगल शेप में आप रेक्टेंगल से लैपस से बना सकते हो, फ्री फॉर्म में क्या होता है आप ट्रायंगल शेप में ले सकते हो, आप सर्कल शेप में ले सकते हो। आपको किसी भी शेप में अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो फ्री फॉर्म स्निपिंग का यूज कर सकते हो। ये सारी कमांड आपको कहां पर मिलेंगी, जब आप न्यू करोगे तो न्यू को ड्रॉप डाउन बटन में ये सारी कमांड्स आपको मिल जाएंगी। तो आई थिंक स्निपिंग के जो टाइप्स हैं, यानी कितने तरीके से हम स्निपिंग का यूज कर सकते हैं, वो सारे वेज हमने समझ लिए। यानी फ्री फॉर्म किसी भी एंगल में लेना है, किसी भी शेप में लेना है, आपको ट्रायंगल, सर्कल, जो भी शेप है, यहाँ
रेक्टेंगल में पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर फेस, विंडोज कोई सेलेक्टेड विंडोज का, या फिर पूरी स्क्रीन का जो कि हम प्रिंट स्क्रीन बटन से लेते थे। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और आगे जैसे ही जाओगे अब बात ये आ रही है कि जो आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, यहां पर लिखा है आफ्टर द कैप्चर स्निप, जैसे आप स्निप को जो आप स्निपिंग करते हो, जो स्क्रीनशॉट लेते हो, इट्स ऑटोमेटिकली कॉपी टू द क्लिपबोर्ड, यानी ऑटोमेटिक रूप से वो आपके क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है। इसके अलावा मार्कअप विंडो में भी अपलोड जो सेव हो जाता है। यानी ध्यान रखना जरूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन ये आए कि आपने जो स्क्रीनशॉट लिया है टेम्पररी रूप से कहां पर स्टोर हो रहा है, क्लिपबोर्ड ऑप्शन में आए, मार्कअप विंडोज आए, तो मार्कअप विंडोज में भी आपका जो लिया गया स्क्रीनशॉट सेव होता है। ध्यान रखना विंडो 10 में इसका हम यूज करते हैं, विंडो 10 में प्रैक्टिकल करना इस चीज का आपको पता चल जाएगा, या नहीं पता है तो आगे मैं पढ़ाऊंगा वहां से पढ़ लेना। ठीक है, समझ में आ गया? एक एक पॉइंट को आप बारीकी से देखना है। अब बात ये आती है कि सर हाउ टू यूज स्नैपिंग टूल, यानी हम स्नैपिंग टूल का यूज कैसे करें, थोड़ा सा आप प्रैक्टिकली फॉर्म में हमें बता दीजिए। तो यहां पे मैं प्रैक्टिकल नहीं बताऊंगा, सिंपल वो टर्म बता देता हूं कि कौन कौन से ऑपरेशंस आप कर सकते हो पर्टिकुलर स्नैपिंग टूल से, तो वहां से आप यूज भी समझ जाओगे। जैसे पहला ऑप्शन है टू कैप्चर अ स्नैपिंग, यानी आपको कोई कैप्चर करना है, स्नैपिंग यानी सीधा काटना है, तो आप स्नैपिंग टूल का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका स्नैपिंग किया है वो आप मीनू से कर सकते हो, जो मीनू है वहां से, मीनू आपने पढ़े थे, मीनू कौन कौन से थे, यानी आप पर्टिकुलर उस फाइल को सेव करा सकते हो, उस फाइल को सेंड कर सकते हो, बहुत सारे ऑपरेशन है जो आगे देखेंगे। एनोटेड स्निप, यानी जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है उसके साथ आप एडिटिंग कर सकते हो, उस पर कुछ भी लिखना है वो लिख सकते हो, हाईलाइटर लगाना है तो हाईलाइटर भी लगा सकते हो। आगे टू सेव अ स्निप, आप स्निपिंग को सेव भी कर सकते हो। तो जब सेव करते हैं स्निपिंग को, जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है उसको अगर आपको सेव करना हो, तो सेव करने के लिए आपको पता है फाइल टैब में पर्टिकुलर स्निपिंग का फाइल टैब आता है, वहां पर वो सारी कमांड्स रहती हैं। आपको सेव करना है, सेव के दो मेथड होते हैं, एक तो सिंपल सेव होता है, एक होता है सेव एज। सेव एज बहुत अच्छे से आपको पता है, जब भी सेव एज को डिफाइन करना हो, ध्यान रखना, जब भी आपको सेव एज टर्म को डिफाइन करना है तो तीन फॉर्म से आप सेव एज को समझना, यानी या तो उसका नेम, या तो पर्टिकुलर जो भी आप सेव करो उसका नेम, या फिर उसकी लोकेशन, या फिर उसका फॉर्मेट। ठीक है, यानी पर्टिकुलर फाइल का अगर आपको नाम चेंज करना है तो हम सेव एज का यूज करते हैं, लोकेशन चेंज करनी है तब हम सेव एज का यूज करते हैं, या फिर फॉर्मेट हमें चेंज करना हो। अब बात ये आती है सर ये फॉर्मेट क्या होता है, जिन स्टूडेंट ने पढ़ा है वो समझ जाएंगे कि फॉर्मेट सर किसकी बात कर रहे हैं, अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो आगे देखेंगे कि फॉर्मेट क्या होता है। तो आई थिंक ये चारों मेथड आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है आपका, आपने जो स्क्रीनशॉट लिया है उसको आप सीधा शेयर या फिर ईमेल कर सकते हो। शेयर के बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन एक एग्जांपल है ईमेल के द्वारा आप उस पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट को सेव एज करा सकते हो। ये सारे वो ऑपरेशंस हैं, वो ऑब्जेक्ट हैं जहां से आपको ये डिफाइन होता है कि आप स्नैपिंग टूल का उपयोग कैसे कर सकते हैं। क्लियर है? आई थिंक क्लियर है। ये ध्यान रखना, यहां पर हम पर्टिकुलर जो एनोटेट का मतलब क्या होता है, यानी जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है आप उस पर पेन के फॉर्म में लिख भी सकते हैं, कोई हाइलाइटर भी लगा सकते हैं, या आपने कोई गलती से लिख दिया उसे आप इरेज भी करा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। यस, अब बात ये आती है कि जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है अब उसे स्टोर करें हैं अगर हम, तो उसके जो फाइल फॉर्मेट हैं वो कौन कौन से होंगे। तो जनरली आपको पता है जब हम स्क्रीनशॉट लेते हैं तो वो पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट इमेज फॉर्म में आता है, तो जाहिर सी बात है इसका जो फाइल का एक्सटेंशन होगा वो फाइल इमेज फाइल फॉर्मेट ही होंगे। क्लियर है? एक तो यहां से रिलेशन क्रिएट हो गया। अब बात ये आती है क्या वो सारे इमेज फाइल फॉर्मेट होंगे जो हमने फाइल एक्सटेंशन में पढ़े हैं, तो बिल्कुल नहीं।
स्निपिंग टूल से कुछ ही फाइल फॉर्मेट में आपकी फाइल सेव की जा सकती है। वो फाइल फॉर्मेट कौन कौन से हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला है पीएनजी, यानी जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है आप उसका पीएनजी फाइल फॉर्मेट बना सकते हो, आप उसका जीआईएफ फाइल फॉर्मेट बना सकते हो, जेपीईजी बना सकते हो, या फिर उस पर्टिकुलर फाइल को वेब फाइल में सेव कर सकते हो। लेकिन यहां पर वेब फाइल का एक फॉर्मेट लिखा है MHTML। अब बात ये आती है कि सर आपने जब फाइल एक्सटेंशन पढ़ाया था तो वहां पर जो वेब फाइल थी उनका एक्सटेंशन आपने .html पढ़ाया था या फिर htm पढ़ाया था, तो ये m कहां से आ गया? तो m का मतलब होता है वो सिंगल फाइल बनती है, क्योंकि जब आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो इसमें नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ फाइल्स तो है ही नहीं, तो यहां पर सिंगल है तो सिंगल वेब पेज बनेगा, ना कि मल्टीपल वेब पेजेस बनेंगे। तो जब सिंगल वेब पेज बनेगा तो एक्सटेंशन सिंगल ही आएगा, तो सिंगल के लिए आप एम लगाते हो, ये भी समझ लेना है। साथ ही साथ में उसे आप ईमेल के फाइल फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हो, तो वो आपका वेब पेज से काम चल जाएगा। तो आई थिंक अब इसे अगर हम समराइज करें कि सर स्क्रीन जो स्निपिंग टूल था उसे आप समराइज कर दीजिए, तो टू कैप्चर स्क्रीनशॉट, यानी स्निपिंग टूल का यूज स्क्रीनशॉट को कैप्चर करने के लिए किया जाता है। कहां पर मिलेगा? या तो आपकी जो भी विंडोज, आप 7 यूज कर रहे हो, 7 तो आप चली गई है, जो लोग 7 कर रहे हैं पता नहीं क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 7 माइक्रोसॉफ्ट ने खुद ही फिनिश कर दिया, उसे 7 नहीं चलती। अब सभी जितने भी डेस्कटॉप, जितने भी पीसीस हैं, सब में विंडो 10 का यूज किया जा रहा है। तो आपको क्या करना है, विंडो 10 में विंडोज की जो एसेसरीज है वहां पर जाओगे, आपको स्क्रीन जो स्निपिंग टूल है वहां पे मिल जाएगा, या फिर आप सर्च बार में सीधा स्निपिंग टूल टाइप करोगे तो वहां से इसका आप यूज कर सकते हो। तो आई थिंक अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि इसमें हमने स्निपिंग टूल का डेफिनेशन देखा, स्निपिंग टूल पर किया गया जो स्क्रीनशॉट कहां पे स्टोर किया जाता है क्लिपबोर्ड में, साथ ही साथ में मार्कअप विंडोज में, ये भी ध्यान रखना। इसके टाइप कौन कौन से हैं, इसके साथ जो ऑपरेशंस हैं वो हम कौन कौन से कर सकते हैं, और स्क्रीनशॉट ली हुई इमेज को हम किस किस फाइल फॉर्मेट में सेव करा सकते हैं। अब बात ये आती है एमसीक्यू की। तो एमसीक्यू यहां पर मैंने इस फास्ट टैग कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है। आपको मैंने बताया था कि जब क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज हम डिस्कस कर रहे थे, तो क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में क्या था, हम सारे उस क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते थे। फिर टॉपिक ऑफ द डे सीरीज में गए, वहां पर एक टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो करते थे। लेकिन अब ये जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया है, अब इसके क्वेश्चंस कहां मिलेंगे? तो क्वेश्चन आपको टेलीग्राम, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उस टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना, ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको इस पर्टिकुलर स्निपिंग टूल से जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। या फिर जो लोग टेलीग्राम पे कनेक्टेड हैं, सीधा BSI Academy CPCT टाइप करोगे, आपको चैनल मिल जाएगा, वहां पर ज्वाइन कर लेना, सारे क्वेश्चन आपको वहां पे मिलेंगे स्निपिंग टूल से। तो एमसीक्यू जिनको लगाना है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अदरवाइज कमेंट में मैं टैब करा दूं, पिन करा दूंगा, वहां से सीधा ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए। तो जो स्टूडेंट पटवारी, SI, ASI, LDC, SI स्टेनो, MP हाई कोर्ट, ग्रुप 2, सब ग्रुप 4, ग्रेड 3 या फिर अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर कंप्यूटर का सिलेबस आता है, तो उनके लिए मंजिल बैच चल रहा है, आप इसे इनरोल करा सकते हैं। या फिर इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में रख देना। या फिर आपका भी कोई क्वेश्चन है, आपका भी कोई टॉपिक है, आपका भी कोई कॉन्सेप्ट है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख देना। या फिर पर्सनली मुझसे पूछना चाहते हैं तो टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, सारी चीजें आपके पास अवेलेबल हैं, वहां से डायरेक्टली मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो एक बात और, जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर देना। इससे पहले और भी सीरीज हो गई हैं, उनके भी एपिसोड हमने डिस्कस कर लिए हैं,
वो भी आप जाके देख लेना, और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है तो बाकी स्टूडेंट के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। और ये फास्ट ट्रैक कॉन्सेप्ट का जो नई सीरीज था, पहला एपिसोड था, ये एपिसोड कैसा लगा, कौन कौन से, और इसके अलावा आपको लग रहा है कि सर हमने ये कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं पढ़ा, ये टॉपिक अभी तक नहीं पढ़ा, तो वो कॉन्सेप्ट अगर आप डिस्कस करवाना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ये कमेंट आप कब लिखना, जब लाइव देख रहे हो उस समय मत लिखना, लाइव की जब वीडियो फिनिश हो जाए उसके बाद लिख देना, क्योंकि वो कमेंट दिखते हैं, लाइव वाले सारे कमेंट नहीं दिखते हैं। ठीक है, बाकी कोई भी क्वेरी, कोई भी आपका सवाल है तो आप वे ऑफ कॉन्टेक्ट है, वहां से सीधा कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में मिलेंगे नए टॉप एपिसोड में। थैंक यू, शुक्रिया, राधे राधे।